जय सिया राम, हरिओम। देखिए, मैं ये बताने आया हूँ कि मोदी जब तीसरी बार राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनका या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कश्मीर से धारा 370 हटाना था। तो क्या धारा 370 हटा के उसको इस्लामियों के हाथ में सौंप देना था? इस्लामी जब मैं कहता हूं तो आप मानिए कि मैं उस सेपरेटिस्ट लीडर की बात करता हूं, मैं उन आतंकियों की बात करता हूं, उन अपराधियों की बात करता हूं जो राष्ट्रद्रोही हैं। ठीक है ना? उनके हाथों में कश्मीर को सौंप देना क्या लक्ष्य था? देखिए, ये आप वॉइसेस ऑफ मासेस। कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है। हम आपके दुश्मन नहीं। हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप इसको आर्मी, पुलिस और एजेंसियों के जरिए न चलाएं। पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकली डील कीजिए। इमरान खान से आप दोस्ती करें, वो भी मुबारक। इमरान खान से भी मेरी गुजारिश है, आप आज हिंदुस्तान के साथ बड़े उतावले हैं बातचीत के लिए, अच्छी बात है, यू डू इट, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक दोनों मुल्कों से हमारी गुजारिश है, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। गंड अलव कहीं ये राशिद अली है, इंजीनियर राशिद अली कहते हैं। ये अभी तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में ये आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में बंद है और इसे इस पर बहुत ही मतलब आतंक के अपराध हैं जो जेल में है। और ये जो है बारामूला से चुनाव जीता है। देखिए, ये जो कहते हैं मोदी जी सीना चौड़ा करके कि पूरा कश्मीर जो बहुत ही भारी संख्या में मतदान किया है, लोगों के जुबान पे ताले लगे हैं, तो ये मान के चलिए वो बहुत भारी संख्या में जो वहां चुनाव हुआ है, लोगों ने मतदान किए हैं, वो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था के लिए किया है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोई कैंडिडेट नहीं दिए थे। और ये राशिद अली जो पहले निर्दलीय जीता है, ये बारामूला से जीता है, जरा मैं डिटेल बताऊंगा। और ये खतरनाक आतंकी है। अब ये भारत के नए संसद में बैठकर कश्मीर को अलग दर्जा दे करके फिर वो मतलब जो कहते हैं कि चलो ये करो, राजकुमारी कराओ। और ये अभी बोला ना आप, आपको बताऊं कि इमरान से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। ये आपको दूसरी बात भी सुनाऊंगा, पहले ये पूरा सुन लेते हैं। Squarmini dismiss it. Don't take us for granted. We want a resolution to Kashmir dispute that matches our sacrifices, sentiments, and also fulfills the requirements of historic perspective of Jammu and Kashmir issue. हम मोदी जी के दुश्मन नहीं, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे उन्हें। उन्हें हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी याद दिलाएंगे कि अगर आप कश्मीरियों को दबाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आपको गुजरात में दबाने की कोशिश की गई थी, आप उसी से सबक सीखें। अगर आप गुजरात में कांग्रेस आपको दबा नहीं सकी, तो आप भी कश्मीरियों की जायज़ आवाज़ को दबा नहीं सकते। बेहतर रहेगा मोदी जी से बी लाइक ए स्टेट्समैन। तिहाड़ जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनको बिला शर्त छोड़ें। मसरत आलम से लेके गुलाम कादिर भट्ट तक, कासिम फख्तू से लेके आसिया इंद्राबी तक, बाकी लोग सबों को ऑन एज ए CBM, एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आप बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी ये कश्मीरी आतंकी नेता है। वहां के लोगों को इसका अपार जन समर्थन प्राप्त है और ये कहता है कि जो भी जेल में है मोदी जी उसे छोड़ो। उज़र के छोड़ दें, ताकि एक अच्छा माहौल बने। Subscribe to our channel and तो ये अच्छा, ये जीता किससे आपको पता है? ये फारूक अब्दुल्ला का बेटा जो उमर अब्दुल्ला है, उसको हराया है इसने। तो कश्मीर में जो 3 लोकसभा की सीटें थी, उस पे महबूबा मुफ्ती भी हारी है, उमर अब्दुल्ला भी हारा है और जीता है ये इंजीनियर राशिद अली जो आतंकी है। मतलब कि वहां जो अलगाववादी नेता थे जिसको आतंकी आंटी हम बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती को, वो हारा है। आतंकी ताऊ जो है फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला हारा और जीता है कौन? ये इंजीनियर राशिद बारामूला से जीता है। और ये
आप समझिए कि ये इसकी मीटिंग मोदी से हुई थी और ये 1 घंटा मोदी से मिला था। उस बात और उस 1 घंटे में इसने कहा था कि हम भैया उठा लेंगे तिरंगा, लेकिन कश्मीर को तो हमारे हवाले करो। मोदी ने ये पूरा कश्मीर को इस्लामियों के हाथ में दे करके ये कौन सा नेशनलिटी दिखाई है, ये मैं कहने के लिए आया हूं यहाँ। ये इसका दूसरा जो बाइट है वो भी हमें सुनना चाहिए। इंजीनियर राशिद मियां जो वहां का खुल के कहता है, अरे इसने फंडिंग करी है ना आतंकियों की, पत्थरबाजों की, वो गन रखने वालों की, सेना के हथियारों की। और ये मामूली जब बनारस में काशी में चुनाव हो रहा था मोदी जी के खिलाफ, तो ये गौ गठबंधन से जो शिव कुमार थे उनको चुनाव प्रचार में आने ही नहीं दिया गया, उनके खिलाफ वारंट इशू हो गया। और वारंट इसलिए इशू हुआ कि उनका जो एक वहां प्रस्तावक थी, उसने कह दिया कि मैं इनकी प्रस्तावक नहीं हूं और ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। बताइए, तो ये इस घटना के लिए एक आदमी को, एक जो गौ गठबंधन का था, वो सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, अपना प्रेजेंस दिखा रहा था, उसको चुनाव प्रचार तक में आने नहीं दिया गया, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। और ये जो तिहाड़ जेल में बंद है इंस्पेक्टर राशिद, जो वहां के तथाकथित जो पॉलिटिकल जो एक मेन स्ट्रीम है उसका आदमी महबूबा मुफ्ती को हराता है, वो उमर अब्दुल्ला को हराता है। और वहां ये पूरी तरीके से ये जो कहते हैं मोदी एंड कंपनी, अमित शाह जो चिल्लाता है और बोलता है कि अब कश्मीर में शांति है, वहां पत्थरबाजी नहीं होती, तो वहां टारगेट किलिंग होने लगी है। जो सिर्फ कश्मीर में होती है पूरे भारत में होने लगा है। और पूरे भारत में वो इसीलिए होने लगा है कि ऐसे राशिद अली जैसे आतंकी, खूंखार आतंकी को पब्लिक चेहरा बना दिया है। अरे कश्मीर में जब इसके चाहने वाले हैं इतने ज्यादा हैं, सबके सब इसको चाहते हैं, क्योंकि ये कश्मीर को भारत से अलग एक स्टेटस में देखना चाहता है। और इसकी लड़ाई यही है, आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के लिए खड़ा होता रहा है। ये अफजल गुरु को फांसी क्यों दो, उसके जो रिमेन्स थे उसको मुझे दो, उसके लिए कश्मीर विधानसभा में हंगामा कर दिया था इसने। काम करने नहीं देती। क्या ये ड्रामेबाजी क्या हो रही है? हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना कराना है। हमने जो इलाहा किया हिंदुस्तान के साथ वो मखसूस सारा हो गया है। दिल्ली सरकार तो कफचोर है, अब्दुल गुरु की लाश भी वापस नहीं देती। जाति दूर करो, जाति दूर करो। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सरकार को काम करने नहीं देती। ये तब चिल्ला रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से मिलकर के सरकार बनाई थी और ये इंडिपेंडेंट था वहां का एमएलए। आप लोग समझिए ये खतरा कहां पहुंचा दिया है मोदी जी ने, वो राष्ट्र को कहां ले जा रहे हैं। अब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी चिल्ला रहे थे, अमित शाह हल्ला कर रहा था कि पीओके क्या छोड़ दूं, पीओके क्या हमारा नहीं है, पीओके की एक एक इंची जमीन हमारी है। ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि पीओके के 50 लाख आतंकी जो हैं, वो जिहादी जो हैं, तब क्या भारतीय हो जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता देंगे, उनको वोटर आई कार्ड देंगे और कश्मीर को जैसे कि एक इस्लामियों के हाथों में दे दिया है ऐसे दे देंगे हैं? उसे 3 लाख करोड़ उसके सिर्फ सिक्योरिटी पे खर्च होगी, एक डाटा के हिसाब से मैंने देखा था। मतलब कि ये खतरा राष्ट्र के सामने क्यों नहीं है। और ये जो राहुल एंड कंपनी इंडिया अलायंस जो जीत के आई है, वो इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती, ये कश्मीर के मुद्दों को क्यों नहीं उठाती, ये राहुल एंड कंपनी उन मुद्दों को क्यों छोड़ देती है कि राष्ट्रहित के मुद्दे हैं। वो मोदी को हिंदू का चेहरा मान के राम मंदिर का विरोध करती है, वो ये क्यों नहीं बताती कि अयोध्या जैसे राम जन्मभूमि में मक्का बना दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना दी, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, वहां इस्लामिक इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। ये मोदी है भाई। ये क्या हो रहा है?
ये इंस्पेक्टर राशिद टॉक्स अबाउट जम्मू, ये इसमें ये कह रहा है, अगर मैं सुना पाऊं, कि वो 1 घंटा मोदी से मिला था। सुनिए क्या बोलता है। हमने कब कहा हमें पाकिस्तान चाहिए? मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने कभी आज़ादी भी नहीं कहा। हो सकता है हम सारे जम्मू कश्मीर के लोग मिल के रायशुमारी के वक्त तिरंगा हाथ में ले लें, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, मैं पिछले वर्ष 18 जुलाई के दिन नरेंद्र मोदी जी से मिला, मेरी लंबी बात उनसे हुई, 1 घंटा फेस टू फेस, 18 जुलाई लास्ट ईयर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप सारा कुछ बोल दीजिए, मतलब मेरे लिए वो फख्र की बात थी कि उन्होंने 1 घंटा तक मेरी बात सुनी। अब थोड़ा जम्मू और लद्दाख की तरफ अब ये 1 घंटा मिला मोदी से, मोदी से कहा कि रायशुमारी कराओ, कश्मीर हमें दो, हम तिरंगा उड़ा लेंगे। तो कश्मीर को इस्लामियों के हाथ में दे करके भारत से जोड़ने वाले हैं ये मोदी जी। क्या हो रहा है ये? हम कहां पे खड़े हैं? किस सत्ता की व्यवस्था हम जी रहे हैं? कौन तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है? और अगर ये नहीं बनता तो दूसरा बनता तो वो क्या करता? आज का जो ये हमारा स्ट्रीमिंग है, आज की जो ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं, उसका सीधा है कि भारत को बंटवारे के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहिए। इसके लिए संगठन चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए जागरूकता चाहिए, इसके लिए देश को अपना मानना चाहिए। और देश को अपना मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, और दूसरा कोई नहीं है। वो मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर के कि अभी कह रहे कि मोदी की हार हुई है, मोदी फिर भी तीसरा प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरे आते तो वो भी वही करते। तो अब हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था में आने के लिए कितना कुछ करने की जरूरत है, कैसे नेता को पैदा करने की जरूरत है, कैसे गठबंधन को मजबूत होने की जरूरत है, कैसे एकम सनातन भारत दल को अपनी सारी बातें रखने की जरूरत है। मैं आता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। देश खतरे में है, देश टूटने के कगार पे है, देश इस्लामियों के हाथ में जाने के कगार पे है। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की बात पूरे चुनाव में मोदी जी करते रहे थे, मुस्लिम रेटोरिक को इंकलाब कर दिया था, और फटाक से सबका विकास, सबका साथ करने के लिए आ गए अपने पहले भाषण में ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। और मजबूती देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं। आप अगर मजबूती दे सके तो पीछे जो चल रहा है स्क्रीन पे, आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये कंटेंट का मूल्य नहीं है, ये इंपावर करने की बात है। अब चैनल को इंपावर करते हैं, जो अगर ये आपकी बात है, अगर आप महसूस करते हैं कि ये देश आपका है, बंटवारे के बाद का भारत का देश जो है वो आपका है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।